Dear student, I am Rizwan Ahmed Khan Latif Khan, teacher and educational counselor, Urdu High School and Junior College, वरुड़ डिस्ट्रिक्ट अमरावती। आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम स्टूडेंट के जहन में आने वाले कई सवालात के जवाबात को डिस्कस करेंगे। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्या होता है, इस स्कॉलरशिप की अहमियत क्या है, एनटीएसी क्या है, एनटीएसी का सिलेबस क्या होता है, एनटीएसी के इम्तिहान की नौइयत क्या होती है, किस तरह का इम्तिहान होता है, इस इम्तिहान का क्या फ़ायदा होता है। इस तरह के कई सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप आखिर तक के इस वीडियो को देखते रहिए। डियर स्टूडेंट, मुकाबला जाती इम्तिहानात यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्कॉलरशिप या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वजह से स्टूडेंट का माइंड सेट होता है, ज़हनी तरक्की होती है। इसीलिए हुकूमत ज़हीन और मेहनती तलबा की मदद के लिए यानी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्कर स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कई तरह की हेल्प की जाती है, कई तरह की इमदाद दी जाती है स्कॉलरशिप के ज़रिए से और इम्तिहानात के ज़रिए से। उन्हीं में से एक एनटीएसी इम्तिहान भी होता है। एनटीएसी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। इस इम्तिहान का मकसद इंटेलिजेंट स्टूडेंट की शनाख्त करना, उनको आइडेंटिफाई करना और इनकी माली मदद करना, इकोनॉमिकल उनको सपोर्ट करना, ये उसका एम होता है। ये एक कौमी सतह का मुकाबला जाती इम्तिहान होता है यानी नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम कौन लेता है? तो इस इम्तिहान को मुल्क का मशहूर इदारा एनसीईआरटी की जानिब से मुनक़िद किया जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये इम्तिहान कौन दे सकता है? तो जो तलबा 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे हैं इस साल, वो तलबा इस इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। अब इम्तिहान की क्या तरतीब होती है? तो डियर स्टूडेंट, ये इम्तिहान 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है स्टेट लेवल और दूसरा होता है नेशनल लेवल का। जो तलबा स्टेट लेवल में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको नेशनल लेवल में अपीयर होने की इजाज़त और परमिशन मिलती है। फिर वो अगर नेशनल लेवल पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप शुरू हो जाता है। अगला सवाल ये है हमारे जहन में कि इस इम्तिहान का क्या फ़ायदा है, इसकी कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो एक तो डियर स्टूडेंट इसका फ़ायदा ये है कि हमारी ज़हनी तरक्की होती है, हमारा मेंटली डेवलपमेंट होता है, हमारी मालूमात बढ़ती है। और दूसरे, अगर आप इस इम्तिहान में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको 12 तक के माहाना यानी मंथली 1250 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। यानी ईयरली आपको 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेंगे 12 तक के। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो यही स्कॉलरशिप आपकी कंटिन्यू होती है और आपको मंथली यानी माहाना मंथली 2000 रुपीज़ यानी 2000 रुपये मिलती है, जो ईयरली 24,000 रुपीज़ हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट और आगे एजुकेशन हासिल करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या पीएचडी वगैरह करता है, तो उसको यही स्कॉलरशिप कंटिन्यू होकर यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है पीजी और पीएचडी वगैरह में, उसकी मुनासिबत से स्कॉलरशिप मिलती रहती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, लाइफ टाइम स्कॉलरशिप आपको मिलती रहती है। इसमें अपीयर होने के लिए क्या शरात है? तो इसमें आपके पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसकी कम होना चाहिए आमदनी या ज़्यादा होना चाहिए। सभी बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं जो 10th में अभी है फ़िलहाल। अब इस इम्तिहान
आपके पेपर क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा मालूमात हासिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है मैट, MET मैट, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पहला पेपर, जिसको उर्दू में ज़हनी आजमाइश कहा जाता है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 100 सवाल होते हैं। दूसरा पेपर होता है SAT, SAT, यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। SAT जो पेपर होता है, इसमें आपको स्कूली मज़ामीन का जो निसाब होता है 9वीं और 10वीं जमात का, उस पर आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन से सब्जेक्ट के कैसे पूछे जाते हैं उसकी भी तफसील हम आपको बता देते हैं। 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस होता है, लैंग्वेजेस को छोड़कर मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन मज़ामीन पर आपको सवालात पूछे जाएंगे। उसकी तफसील इस तरह से है, आपको 9-10 के मैथ्स पर 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 10 नंबर के 10 मार्क्स के आपको अलजेब्रा के रहेंगे और 10 मार्क्स के ज्योमेट्री के रहेंगे। इसी तरह से सोशल साइंस में आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री के सवालात 16 नंबर के रहेंगे, 16 नंबर के। सिविक्स के सवालात आपको शहरियत के 8 नंबर के पूछे जाएंगे और ज्योग्राफी के 16 नंबर के। इस तरह से 40 नंबर के सवालात आपको सोशल साइंस मजमून पर पूछे जाएंगे। साइंस में आपको फिज़िक्स के पोर्शन पर 13 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 13 नंबर के पूछे जाएंगे और बायो के पोर्शन पर आपको 14 मार्क्स के यानी 14 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। इस तरह से 40 मार्क्स का साइंस, 40 मार्क्स का सोशल साइंस और 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स, ऐसे 100 मार्क्स की इसकी डिटेल हो गई। इस तरह से आपका पेपर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी बातें आपको बताया होंगा वो आपके समझ में आ गई होंगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इम्तिहान में ज़रूर शिरकत करें और इस इम्तिहान को अच्छी तैयारी करके दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको कामयाबी नसीब हो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।